जय हिंद, नमस्कार। आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि डाक विभाग में अभी वैकेंसीज़ आई हैं और उन बच्चों के लिए सपना है जो ये चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट की जॉब जल्दी मिले, मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मुझे सरकारी नौकरी मिले। तो जी हाँ, इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा यानी कि GDS की वैकेंसीज़ 10 फरवरी 2025 को ऑनलाइन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है। अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 है। साथ ही साथ ऐसे छात्र जो लास्ट डेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज नहीं हम कल भर देंगे, उनके लिए हो सकता है कि लास्ट डे सर्वर इतना लोडेड हो जाए कि वो फॉर्म फिल ना हो पाए। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें। मिनिमम जो एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज है वो 40 साल है। टोटल वैकेंसीज़ हैं GDS में 21,413। इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, जो मैंडेटरी है, वो हाई स्कूल है। हाई स्कूल के साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। आप जिस प्रदेश से बिलोंग करते हैं उस प्रदेश की आपको लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। टोटल जो वैकेंसीज हैं 21,413 हैं पूरे भारतवर्ष में। अब मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश में 3,004 वैकेंसीज हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है तो लोकल लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए, बातचीत हिंदी में करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। साथ ही साथ अब मैं उत्तराखंड की बात करूँगा। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज़ हैं 568 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर भी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ बिहार की। तो जो टोटल वैकेंसीज़ हैं 783 वैकेंसी हैं। यहाँ पर भी हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ बिहार में बोली जाने वाली जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ तो टोटल वैकेंसीज़ 638 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर भी हिंदी का भाषा का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली लोकल लैंग्वेज का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। दिल्ली में टोटल वैकेंसीज़ हैं 30। यहाँ पर भी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। हरियाणा में वैकेंसीज़ हैं 82। क्योंकि ये जो जितने भी मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ के जो लोग बोलते हैं वो हिंदी बोलते हैं और समझते भी हैं। साथ ही साथ स्पेसिफिक एरिया में अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज होती है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 331 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर भी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। साथ साथ हिमाचल में जो लोग भाषा बोलते हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बात करते तो टोटल वैकेंसीज़ हैं 255। हिंदी और उर्दू दोनों भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए लिखित रूप से। साथ ही साथ आपको पढ़ना भी आना चाहिए। झारखंड में टोटल वैकेंसीज़ हैं 822। यहाँ पर भी हिंदी लैंग्वेज आपको पढ़नी लिखनी आनी चाहिए। साथ साथ झारखंड की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। मध्य प्रदेश में टोटल वैकेंसीज़ हैं 1314। आपको हिंदी तो आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब पोस्ट ऑफिस का काम होता है कि जितनी भी डाक हैं गांव के लोगों तक, ऑफिस के लोगों तक ये पहुंचाना होता है। अब उसी तरीके से केरला में वैकेंसीज हैं 1385। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज मलयालम आपको आना ही चाहिए। पंजाब में 400 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। पंजाबी पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों चीज़ें आना चाहिए। महाराष्ट्र में टोटल वैकेंसीज हैं 25। यहाँ पे मराठी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए लिखित रूप से। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, जैसे बंगाली। नॉर्थ ईस्ट में टोटल वैकेंसीज हैं 1260। बंगाली
इंग्लिश, मणिपुरी, इंग्लिश और मिज़ो इन भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको। उड़ीसा की बात करते तो टोटल वैकेंसी है 1 वैकेंसी, यहाँ पे आपको उड़िया भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कर्नाटक की बात करते हैं तो ये टोटल वैकेंसीज हैं 1135, यहाँ पे कन्नड़ भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। तमिलनाडु में टोटल वैकेंसीज हैं 2292 वैकेंसीज, तमिल भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। तेलंगाना में तेलुगु आपको आना चाहिए, टोटल वैकेंसीज हैं 519। असम में आपको असमिया, बंगाली, बीडो, हिंदी, इंग्लिश 600 टोटल वैकेंसीज हैं। गुजरात में गुजराती लैंग्वेज आपको पढ़ना, लिखना, बोलना आना चाहिए। 1203 वैकेंसीज हैं, जो गुजरात की भाषा है लिखित और हिंदी भाषा में मिलता जुलता मेल है, तो आप आसानी से समझ सकते हो। वेस्ट बंगाल में टोटल वैकेंसीज 923 हैं, बंगाली, हिंदी और नेपाली भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में टोटल वैकेंसीज हैं 1213, तेलुगु भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मैंने ये बता दिया था आपको कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो तिथि थी वो 10 फरवरी 2025 और अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 है। अगर कोई फॉर्म फिल करते वक्त आपको कोई गलती हो जाती है, कोई करेक्शन है, उसकी भी एक तिथि है। उस तिथि में आप उस फॉर्म को आप सही कर सकते हैं। 6 मार्च 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म में अगर कोई गलती है तो उस फॉर्म को आप करेक्ट कर सकते हैं। मैं ये बता दूं, इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसीज आई हैं उसमें चयन की प्रक्रिया आपकी हाई स्कूल की मेरिट बेसिस पे होगी। हाई स्कूल में आपके जितने अच्छे मार्क हैं, परसेंटेज है, उतना ही कट ऑफ जाएगा। और गवर्नमेंट नौकरी का जो सपना देख रहे हैं, इसमें कोई लिखित नहीं होगी, और साथ ही साथ लिखित के साथ साथ अदर जो एक्टिविटीज़ होती, इंटरव्यूज़ होते हैं, वो नहीं है। तो एक मौका आपको आया है। जी हाँ, आप तुरंत ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें, अपने आसपास के कैफ़े पर जाएं, तो ये उन बच्चों के लिए भी अच्छा मौका है जो SC/ST से बिलोंग करते हैं, वो तुरंत फॉर्म को फिलअप करें। साथ ही साथ आप अगर महिला कैंडिडेट हैं, चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हैं, चाहे OBC से बिलोंग करते हैं, चाहे आप SC/ST किसी से बिलोंग करते हैं, PH EWS किसी से भी है, इसके लिए कोई आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगी। तो अधिक से अधिक या खुद ऑनलाइन अपने मोबाइल पे इस फॉर्म को भर लें। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का काम है, जो अधिकतर आप किस पे कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम हो रहा है, तो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। अधिक से अधिक फॉर्म फिलअप करें, और क्योंकि जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, और स्टूडेंट की जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, गोल्डन जो टाइम होता है, अगर पढ़ते पढ़ते अगर किसी को गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती है, उससे अच्छा चांस नहीं मिलता। तो अधिक से अधिक फॉर्म भरें, और प्लेसमेंट मंत्रा यूट्यूब चैनल बनाया, जिसका उद्देश्य है कि हर हुनरमंद को सही समय पर सही व्यक्ति को सही जानकारी मिल सके, जिससे जानकारी के अभाव में कोई अच्छा उसको चांस मिल रहा है वो छूटे ना। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को बताएं ज़रूर, कम से कम 3 लोगों को ज़रूर बताएं, जिससे किसी एक का भला हो सके। जय हिंद, जय भारत। ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो इसकी जो फीस है वो 100 रुपये है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि बच्चों के मन में फ़ीस को लेकर एक डाउट रहता है कि बहुत ज़्यादा फीस है, हम फॉर्म ना भरें। साथ ही साथ आप SC और ST से बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए चाहे आप महिला हों या चाहे पुरुष हों, कोई इसमें फ़ीस नहीं लगेगी। इन फॉर्म को शेयर करें, और स्पेशली गर्ल्स के लिए अपने पैरों पे खड़ा होने का बहुत अच्छा मौका है। अधिक से अधिक फॉर्म फिल करें, और कम से कम और भी अपने घर के लोगों को, साथ ही साथ जो आसपास के गांव में बच्चियां रह रही हैं, जिन्होंने क्वालिफ़िकेशन हाई स्कूल है, ग्रेजुएशन